अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जिस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे जी यू आई क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और उसके फीचर्स क्या है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो सॉफ्टवेयर है जो यूज़र इस्तेमाल करता है और उसको ऐसे इस्तेमाल करता है विद द यूजिंग द ग्राफिक्स ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो यूज़र इंटरफेस थे, पहला हमारे पास एक यूज़र इंटरफेस है दैट वाज एम एस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जो हम इस्तेमाल करते थे यूज़र कमांड्स पे टेक्स्ट लिखने से या कैरेक्टर्स को लिखने से, टाइप करने से उसके वो अपने टास्क्स इस्तेमाल एग्जीक्यूट करवाता था। तो दैट वाज अ काई, CUI, कमांड यूज़र इंटरफेस या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। फिर क्या आ गया, ये चेंज हो गया, नया यूज़र इंटरफेस आ गया, दैट्स अ विंडोज़ बेस्ड इंटरफेस आ गया। सो दैट्स कॉल्ड द गाई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करता है बाय यूजिंग गाई गाई बाय यूजिंग द गाई GUI। ठीक है। अब वो क्या होता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ बेस्ड पे है, दो आर कॉल्ड द GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो गाई इज़ यूजुअली पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो हम यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, दैट एक्चुअली इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ कैरेक्टेड बाय विम्प्स, WIMPS। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो होता है जिसके अंदर क्या होगा, विम्प्स होंगे। W फॉर विंडोज़ उसमें होते हैं, आइकन्स उसमें होते हैं, I फॉर आइकन्स, M फॉर मेन्यूज़। अब मेनू क्या होता है, जैसे आप फाइल मेनू जाते हैं, इंसर्ट मेनू जाते हैं, पेज लेआउट जाते हैं, सो दीज आर हियर द मेनूज। एंड पॉइंटिंग डिवाइस, जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस। तो ऐसी चीज़ अगर किसी सॉफ्टवेयर में है एंड दैट्स एक्चुअली सॉफ्टवेयर के हिस्से में है, एंड दैट्स कॉल्ड द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र विंडोज़ को इस्तेमाल करता है, आइकन्स को इस्तेमाल करता है, मेनूज़ को इस्तेमाल करता है और पॉइंटिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है। ठीक है, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस, जस्ट लाइक इन फ्रंट ऑफ यू आई एम यूजिंग द माउस। ठीक है, सो पॉइंटिंग डिवाइस माउस को इस्तेमाल करता है, या उसमें मेरे पास है नहीं प्ले गेम ट्रैक बॉल, तो वो भी मैं दिखा था आपको। एंड तो एक तो उसमें विम्प्स हैं, दूसरा एंड है, राइट। WYSIWYG, what you see is what you get। जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो वही कल आपको प्रिंटर पे भी मिलेगा। तो जो आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे, विंडोज़ में, मेनूज़ में, आइकन्स के फॉर्मेट में, अगर आप उसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हो वही आपको वहाँ पर भी मिलेगा। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दो चीज़ आते हैं, विम्प्स एंड व्हाट यू सी इज, WYSI। इट मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, WYG का मतलब है व्हाट यू गेट। सो दिस इज एब्रिविएटेड इलाबोरेटेड फॉर्म ऑफ दिस, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अब ये दो चीज़ों से क्या होता है, रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रिंट आउट एग्जैक्टली वॉट यू सी ऑन द स्क्रीन। तो जो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हो वैसा ही आपको प्रिंट आउट भी मिलेगा। तो अगर ये दो चीज़ें हैं, देन दैट वी कैन से दिस इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेसिक डेफिनेशन ऑफ दैट। इन एडिशन टू देयर विजुअल कंपोनेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑल्सो मेक इट ईजियर टू मूव कंटेंट्स। आराम से हम कंटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। गाई इंक्लूड्स बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग, जैसे उसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट रिप्रेजेंट होता है, ऑडियो वाली फाइल रिप्रेजेंट होती है, वीडियो वाली होती है, या कोई भी ग्राफिक्स पिक्चर जो हो कि वो रिप्रेजेंट होती है। तो आप बोलोगे ये जो गाय में है इसमें ऑडियो भी विजुलाइज होता है,
वीडियो भी विजुअलाइज होता है, आप वीडियो भी देख सकते हैं इसके अंदर, इसमें अपनी पिक्चर्स भी देख सकते हैं और एज वेल एज टेक्स्ट भी देख सकते हैं। सो यू कैन से गाई में ये सारी चीज़ है, इसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, ये ग्राफिक्स भी है जो काई में नहीं था। CUI ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, one of the example of Kai operating system was MS DOS, Microsoft Basic operating system. Because of the formats are clear, different programs that run under the common control, that's the common, that's called Gai environment, can share data। हम इसके जरिए से हम क्या, एक विंडो से दूसरे विंडो को हम एक जगह कॉपी करते हैं, दूसरी जगह पेस्ट करते हैं। सो वी आर शेयरिंग द कंटेंट्स। This makes it possible to share contents from one application to another. For example, to copy a chart created by separate sheet, अगर आपने एक्सेल में कोई चार्ट बनाया, बार चार्ट बनाया, पाई चार्ट बनाया, वट एवर इट इज़, इन टू द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाई द वर्ड, पर आप उसको वर्ड में पेस्ट कर सकते हो। सो एक्सेल में उस ग्राफ को कॉपी करेंगे, वर्ड में उसको पेस्ट करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द गाई। So Gai provides the users with immediate, visual और graphical feel। ये तीन चीज़ें यूज़र को क्या जल्दी जल्दी है, कॉपी एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी एंड पेस्ट, सो ऑल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ graphical environment। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन a user deletes an icon represent a file, तो आप जब किसी क्लिक फाइल के आइकन को डिलीट करते हो तो आपको सब क्लिक करते हो वो रिसाइकलमेंट में चला जाता है। सो ऑल इज शोन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, ग्राफिक्स, images। This is what we call the interface, that's called the graphical user interface, जिसमें आपको रिसाइकल बिन आता है डिलीट करने के लिए, राइट। सो गाई मेक्स द कंप्यूटर ऑपरेशन मोर सेंसिटिव, easy to learn and use। A user can make a file, कॉपी वन डायरेक्टरी मैंने आपको बताया, दैट्स आल्सो कॉल्ड द फोल्डर। फोल्डर का दूसरा नाम है डायरेक्टरी। इनटू अनदर, आप एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर के अंदर कॉपी कर सकते हो, एक फोल्डर को क्लिक किया उसको डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, मूव कर सकते हो। सो यू कैन डू एनी फंक्शन बाय यूजिंग द ग्राफिक्स। आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वाइल एज जो काई ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें हमें हर कोई कमांड याद रखनी पड़ती थी, लिख के रखनी पड़ती थी। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, कट मिला, कॉपी मिला, पेस्ट मिला, सर्च मिला, फाइंड मिला, तो सारी कमांड्स वहाँ पर अवेलेबल है। यू हैव टू यूज या वी हैव टू यूज देम। सो काई, ठीक है, ऑन द कंट्री फॉर द सेम ऑपरेशन यूजिंग काई द यूजर हैज टू रिमेंबर एंड टाइप textual commands with proper syntax to accomplish the same job। तो वहाँ पर मैं याद रख कि कमांड कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है, उसकी स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, सारी कमांड्स वहाँ पर अवेलेबल है, आप उन सबको ईजली इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। So now we'll go for advantages and disadvantages. Let's go with the advantage। Users interact with application program जैसे Word है, Paint है, MS Office है, and computer hardware through the user interface। तो आप आराम से हार्डवेयर पोर्शन को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे इसमें कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में से हम बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स को एक्सेस करते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है वो सब के सब गाई प्रोवाइड करते हैं। इन विच ग्राफिक ऑब्जेक्ट कॉल्ड आइकन्स, जिनको हम क्या करें, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारे के सारे आइकन्स हैं। दिस इज़ द फोल्डर, या जिसको आप डायरेक्टरी भी कहते हैं। ऑल और दीज आर द आइकन्स दैट हैज़ द ग्राफिकल शेप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें इसलिए, या तो अगर हम यहाँ देखते हैं ये फाइल, ये क्या है, ये तो वर्ड फाइल है, राइट। ये क्या है, ये PDF फाइल है। सो हमें आइकन से ही पता चलता है कि विच टाइप ऑफ फाइल इज, या हियर इट इज अ रिसाइकल बिन, राइट। यू आर क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट, सो व्हाट इज दिस, ऑल दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, सब कुछ वहाँ से लिखा है। जैसे जूम यहाँ पर है, नाउ आई कैन यूज दिस जूम फॉर टेकिंग द क्लासेस, राइट। सो इसकी जो पिक्चर है मुझे पता चलता है इट इज़ अ जूम प्रोग्राम, राइट। ऑल प्रोग्राम जितने भी मैंने इंस्टॉल इसमें किए हैं वो सब के सब यहाँ पर अवेलेबल है, right। Control panel I have here। So in examination you have asked what is the control panel, what is the my computer, right। So इस तरह से, या my documents,
You have a documents या my documents पुरानी वर्जन में that contains all the files and folders. Pictures, it is a picture folder that contains all the pictures are there. Music, it stores the audio files for in your system. So you can add, so you can also find out which devices or printers are available or attached with your system, right? Also you have a help and support. This is all the features of the your operating system, that you whenever you install the operating system, you will get all these things, installed programmers and some other games. If you have some installed game, then you can access the game folder, right? So this is what we call the advantages. Called the icons are used to represent. icon क्या represent करता है? files को represent करता है, folders को represent करता है. The user issues commands by using a pointing device. तो अब आपको कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली इशू कमांड करनी है by using the mouse. आप क्या उस जगह माउस को पॉइंट करते हो और क्लिक आइकन उसको करते हो, बटन उसको क्लिक करते हो, मेन्यूज को क्लिक करते हो, लिस्ट्स को क्लिक करते हो ऑन योर डेस्क स्क्रीन. दिस इज व्हाट वी हैव एडवांटेजेस ऑफ गाई. So Guy is designed to make the keyboard and mouse faster and easier to use. Guy brings a more responsiveness and access to the component is faster and easy or easier. So faster and easier. ठीक है, मेन तो यही एडवांटेज है, फास्टर एंड ईजियर. सो दिस इज व्हाट ब्रिंग्ड बाय गाई ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट आर नाउ द डिसएडवांटेजेस? दोज आर द एडवांटेजेस. इट यूजेस मोर कंप्यूटर मेमोरी, क्योंकि ग्राफिक्स में हमारे सिस्टम के पास बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये मेमोरी होनी चाहिए, राइट? एज इट एम टू मेक इट यूज़र फ्रेंडली. यूज़र फ्रेंडली तो बन जाता है, लेकिन मेमोरी काफ़ी इस्तेमाल होती है, ठीक है. एज अ रिजल्ट इट कैन स्लो ऑन ओल्डर मशीन. आपको मशीन भी चाहिए, डिवाइस भी चाहिए दैट हैज़ द गुड प्रोसेसिंग स्पीड, दैट हैज़ द गुड मेमोरी. सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. Guy becomes more complex if user needs to communicate with the computer directly. ठीक है, अगर वो कंप्यूटर को डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए बहुत कम्प्लेक्स होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए. Certain tasks may take long due to many menus to select a desired choice. तो अगर आपको एक कमांड इस्तेमाल करनी है तो दैट इज स्टोर्ड इन many menus, सब menus. तो आपको क्लिक 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 जाके आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं. So, इस तरह से आप डिसएडवांटेज बता सकते हैं. गाई बेस्ड एप्लीकेशन रिक्वायर मोर रैम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. रिमेंबर, जितनी रैम ज़्यादा होगी उतना आपका गाई ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, राइट? सो रैम इज रिक्वायर्ड मोर. इट यूजेस मोर प्रोसेसिंग पावर कंपेयर टू अदर इंटरफेस टाइप्स. सो लेकिन जो हमारा काई था, कमांड यूज़र इंटरफेस, उसमें जो एग्जीक्यूशन था वो बहुत ज़्यादा क्विक था, बिकॉज ग्राफिक्स वायर नॉट नीडेड. मेमोरी वहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए. तो लेकिन यहाँ पर सारी जो ग्राफिक्स है, इसको चलाने में, इसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल होती है. नाउ यू कैन गो फॉर द फीचर्स. अब तो आपको समझ में आएगा फीचर्स क्या. बेटर यूज़र इंटरफेस, क्या आइकन्स, फाइल्स, फोल्डर्स, मेनूज, लिस्ट्स, ये इजी चलाने, बहुत इज फ्रेंडली यूज़र है. आपको आसानी इस्तेमाल मतलब आसानी उसको इस्तेमाल होता है. अब आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. कीबोर्ड एंड माउस से हमारा यूज़र इंटरफेस फास्टर एंड इजी टू यूज़. टास्क बार है, स्टार्ट मेनू है, सारे कमांड्स एब्रप्टली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन गो थ्रू द टास्क बार एंड यू कैन यूज स्टार्ट मेनू. हियर वी हैव एंटरटेनमेंट. What entertainment? You can go for audios, you can go for videos, you can go for chatting, you can use any other type of operations in Windows based operating system. तो ये सारी चीज़ें हमें काय में नहीं थी. इसकी स्पीड, या it has increased with a much good speed and faster and easier. Microsoft has improved desktop alertness, which gives the impression that the computer is responding to the. जैसे आपने delete किया, you are asked whether you want to delete it, yes or no. So you are getting the responsiveness, जो इससे पहले सिस्टम में उतना अच्छा नहीं था. कनेक्टिविटी विद द इंटरनेट.
तो उस ज़माने तो इंटरनेट बहुत मुश्किल होता था इस्तेमाल करना। उस टाइम तो खाली टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, सेंड करते थे। नाउअडेज यू कैन सेंड ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, जितने भी आप उस टाइप के जितने भी आपको ग्राफिकल टाइप चैटिंग कर सकते हो। मल्टीटास्किंग, उस टाइम एट अ टाइम एक ही काम प्रोसेसर कर सकता था। नाउअडेज our operating system, using this operating system, our processor can does multitasking. So multitasking is one of the advantage of the guy based operating system. When a user needs a program, the operating system discovers the application and loads it into the memory or RAM of the computer. ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो ऑडियो होगा, वीडियो होगा, टेक्स्ट होगा, वट एवर इट इज़, जब वो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है वो रैम से ही एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपको कोई गाना सुनना है, आप लगाते हो उसको, प्रोग्राम को रन करते हो, तो जब रन करते हो पहले रैम में आ जाता है, फिर जाके स्पीकर के थ्रू आपके कानों तक पहुंच जाता है। सो एवरी प्रोग्राम, एवरी टास्क, एवरी पिक्चर, एवरी ऑब्जेक्टिव व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट इट इन द सिस्टम, दैट executes from only RAM, and after that that's displayed or that displays on your screen. As more programs are loaded, the operating system assigned the कंप्यूटर। तो यू हियर वी हैव अ फीचर मल्टीटास्किंग। हमारा सिस्टम, हमारा जो ये डेस्कटॉप होगा, हमारा लैपटॉप होगा, वट एवर वी हैव, या हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो वो सब के सब विंडोज़ यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। सो दे कैन डू, आप गाना भी सुन सकते हो, चैटिंग भी कर सकते हो। सो यू कैन डू मल्टीटास्किंग। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव द दिस एनवायरनमेंट सपोर्ट्स अस द मल्टीटास्किंग। तो बहुत सारे काम आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं बाय यूजिंग द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ GUI। सो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ द गाय। होप आपको ये समझ में आए।